गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। अखंड भारत विचार मंच संस्था के तत्वावधान में श्रीधाम अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित दिव्य भव्य मंदिर के भीतर गर्भगृह में राघव सरकार के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर भारतवर्ष के हृदय नागपुर में स्थित मानकापुर के इस प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में गाई जा रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज मध्य सत्र में, कहे तो पंचम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान दंपति के रूप में श्रीमान गजेंद्र साहू जी सपरिवार, श्रीमान सतीश सिंह जी सपरिवार एवं श्रीमान धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी सपरिवार ठाकुर जी का पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ा और जोर से कहिए। एक ही बात नित्य आपसे कहनी पड़ती है। हमारे मनोज भैया को देखिए, जब ये बोलत है जय सिया राम तो पूरा पंडाल हिलत है। हो गया। कल हमने और आपने भगवान के दिव्य बाल लीला की कथा को गाया, श्रवण किया नाना प्रकार से। देखिए, जब वक्ता मानस में जितने वक्ता हैं, जब भगवान के बाल लीला की कथा गाने का अवसर आया तो वक्ता उत्साह में आ गए। विशेष रूप से भगवान शंकर और श्री काकभूषुंडी जी महाराज। बाबा कहते हैं उत्तरकांड में, बाल चरित कही विविध विधि। बाल चरित कैसे सुनाया? विविध विधि। और गाते समय मन महु परम उत्साह। शंकर जी और काकभूषुंडी जी महाराज, ये दोनों वक्ता अपने अपने घाट पर अपने श्रोता के सन्मुख जैसे भगवान के बाल लीला के प्रसंगों को गाना प्रारंभ करते हैं, क्या होता है? मन महु परम उत्साह। मन में परम उत्साह उत्पन्न होता है। कारण केवल एक है, भगवान शंकर और श्री काकभूषुंडी जी महाराज दोनों के इष्ट बाल राम जी हैं। दोनों के इष्ट कौन है? बाल राम। काकभूषुंडी जी स्पष्ट किए हैं, इष्ट देव मम बालक राम। मेरे इष्ट कौन है? बालक राम। शोभा बपूस कोटि शतकाम। ये काकभूषुंडी जी कहते हैं। शंकर जी क्या कहते हैं? बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। हम और आप बड़े वाले राम जी को अपना इष्ट बना के बैठे हैं, लेकिन शंकर जी और काकभूषुंडी जी ने बड़े वाले राम जी को इष्ट नहीं बनाया, छोटके वाले राम जी को इष्ट बनाया। अब इसका कारण समझिए क्यों।
कथा में एक बात एक दिन निवेदन मैंने की कि भगवान के प्रति प्रेम हमारा दृढ़ हो गया है, ये तब समझिएगा जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। जब तक मांग रहे हैं तब तक हमारा प्रेम है नहीं। क्यों? जिससे प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं है, उस पर न्यौछावर करते हैं। ये प्रेम का सिद्धांत है। जिससे प्रेम करते हैं उस पर अर्पण करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उस पर तर्पण करते हैं। और जब अर्पण और तर्पण दोनों हो जाएगा तब जाकर जिससे प्रेम करते हैं उस पर आत्मसमर्पण करते हैं। ये प्रेम का सिद्धांत है। बड़े वाले राम जी के सामने जाने पर जीव मांग सकता है, इसको समझिएगा। आप किसी के घर चंदा लेने गए, मनोज जी आप अध्यक्ष हैं इस संस्था के, हाँ चंदा उंदा लिया जाता है ना कथा में, हाँ ठीक है। किसी के घर आप चंदा मांगने गए, घर का मालिक न मिला, घर का छोटा बच्चा आके दरवाजे पे 5 साल का खड़ा हो गया, क्या आप बच्चे से चंदा मांगेंगे? नहीं। जहां पर छोटा स्वरूप दिखाई पड़ता है वहां मांगते नहीं हैं, वहां बच्चे को टॉफी देते हैं। जहां शंकर जी और काकभूषुंडी जी, सोचिए यदि बाल स्वरूप के भगवान इष्ट रहेंगे तो मांगना बंद हो जाएगा। इसलिए बाल रूप है। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है, बाल भगवान को इष्ट बनाने के पीछे शंकर जी और काकभूषुंडी जी एक स्वार्थ भी हो सकता है। स्पार्क कर रहा है ये बॉक्स कोई, एक स्वार्थ भी हो सकता है। कौन सा स्वार्थ? शंकर जी और काकभूषुंडी जी सोचे होंगे, ये मेरा ऐसा चिंतन है कि यदि कहीं बाल भगवान इष्ट के रूप में हमारे रहे और बाल भगवान के सामने हम लोग पहुंच गए तो हो सकता है भगवान छोटे रूप में रहे तो उनको कभी न कभी गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाल भगवान इष्ट है। इसलिए बाल भगवान के बाल चरित्र की कथा सुनाते समय मन महु परम उत्साह के साथ, परम आनंद के साथ कल बाल लीला की कथा हमने आपने गाई। भगवान बड़े भय, गुरु आश्रम में जाकर भगवान पढ़कर आए। क्या पढ़े? वेद पुराण को पढ़े, अपने सुने, भाइयों को सुना के समझाएं, और पढ़ाई के साथ भगवान संस्कार पढ़ के आए। देखिए, मनुष्य कितना भी जानकारी प्राप्त कर ले, संस्कार विहीन मनुष्य पशुवत कहलाता है। जिसके पास संस्कार नहीं है वो पशु के समान है, कितना भी गोरा स्वरूप क्यों ना हो जाए। रघुनाथ जी क्या संस्कार पढ़ कर आए? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, पहला काम मात पिता गुर नावहि मान। प्रातः काल माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, ये संस्कार है। आयसु मांगी करहि पुरकाज, देखी चरित हरसई मन राज। श्रेष्ठ से अनुमति मांग करके व्यवहार करना ये संस्कार है। आपको ये बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे बच्चे विशेष रूप से श्रवण करें। जब हम अपने से बड़े से अनुमति मांग करके कोई भी कार्य करते हैं तो फिर हम नहीं करते, हमसे हमारे बड़े का आशीर्वाद ही वो कार्य पूर्ण करा देता है। हम केवल निमित्त मात्र रहते हैं। इसलिए बचपन से स्वभाव बने पूछ पूछ कर करने का। ये रघुनाथ जी के संस्कार हैं। भगवान पढ़ करके आए,
श्री विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या गए। यज्ञ की रक्षा कराना तो एक बहाना है, कारण जाने का दूसरा कोई है। क्या कारण है? चौपाई दर्शन करिए। कौन सी चौपाई होगी? तब मुनि बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। एहू मिस देखो पद जाए, 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 कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। दर्शन करिए। यज्ञ रक्षा कराना ये निमित्त है, कारण मुख्य कोई और है। कारण क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं यज्ञ रक्षा कराने के बहाने देखो पद जाई, इसी बहाने आज कम से कम भगवान के श्री चरणों का दर्शन जीवन में प्राप्त होगा। ये मुख्य कारण है। भगत वही जो भगवान को देखने की रचना बना दे, भगत वही जो भगवान की कथा गाने गवाने की रचना बना दे, भगत वही जो भगवान की कथा सुनने की रचना बना दे। ये भक्त है। मुजफ्फरपुर में आज से लगभग 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले किसी भैया ने फोन किया कि कथा करानी है। जो तिथि मांग रहे थे वो तिथि उपलब्ध नहीं थी, उनको उसी में कथा करानी थी। जब कथा नहीं हो पाई तो उन्होंने जुगाड़ लगाया। क्या लगाया? पंडाल लगाया, चेयर लगाया, उसमें 1,500-2 हजार। कार्यालय पर फोन करके और 9 दिन की कथा का पेन ड्राइव मंगाया और मंच पर बड़का प्रोजेक्टर लगाया। पूरा प्रचार किया क्षेत्र में, अमुक तारीख से 9 दिन राम कथा होगी। पंडाल में जब पूरे लोग भर गए तो 9 दिन की कथा 3-3 घंटा प्रोजेक्टर पर चलाकर 9 दिन की राम कथा गवा डाली। फिर विनय को फोटो खींच के भेजे, कहे विनय जी 1100 रुपए में हमारी राम कथा हो गई इस बार 9 दिन की, अगली बार जब फिर तिथि रहेगी तो बुलाएंगे। ये क्या है? भक्त कौन? जो येन केन प्रकारेण भगवत दर्शन भगवत चर्चा की रचना बना दे, वो भगवान का भक्त है। विश्वामित्र जी कहते हैं इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन होगा। दोनों भाइयों को प्रार्थना करके मांग करके लाऊंगा। और मांग करके ले गए। आपने कल श्रवण किया, प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। मारीच को 100 योजन दूर प्रभु ने भेजा है और सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया है। जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में रहे और एक दिन समय जानकर श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से प्रार्थना पूर्वक कहा, यहां दर्शन करिए। भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। अब विश्वामित्र जी को यह विश्वास हो गया है कि ये राम जी भगवान है। तो याद रखिए, स्वरूप जान लेने के बाद व्यवहार स्वरूप के अनुरूप करना चाहिए। आप ये बात समझ रहे हैं जो हम निवेदन कर रहे हैं
सामने वाले के बारे में यदि पता चल गया है तो वो उसकी जो योग्यता और पात्रता है उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करनी चाहिए, ये धर्म कहता है। समाज की दृष्टि में विश्वामित्र जी सद्गुरुदेव भगवान हैं, राम जी शिष्य हैं, लेकिन विश्वामित्र जी जान गए हैं कि राम जी भगवान हैं, इसलिए भाषा बदल गई। अब यहां कहते हैं तब मुनि सादर, सादर यानी आदर के साथ, आदर छोटे का नहीं करते हैं, बड़े का करते हैं। परंतु विश्वामित्र जानते कि जिनसे बात कर रहा हूं ये जीव नहीं जगदीश है, इसलिए आदर है। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। विश्वामित्र जी राम जी से कहते प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की, एक और यज्ञ प्रारंभ हो रहा है मिथिला में। मेरे घर का यज्ञ यदि आप न आते तो पूर्ण नहीं हो पाता, आप आए और मेरे यहां का यज्ञ पूर्ण हो गया। मैं कहता हूं आप चलेंगे ना तो आपके जाने से ही मिथिला का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, ये मेरा अपना मत है। चला जाए राम जी। राम जी बोले जो आज्ञा। और आपने चौपाइयों को श्रवण किया प्रारंभ में, भगवान सुने। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा सकल कथा मुनि कहा, सकल कथा मुनि कहा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, चले। अब कैसे चले? हर्षि चले मुनिवर के साथ। भगवान कैसे चले? हर्षि चले। हर्षि चले समझते हैं? हर्षि चले माने प्रसन्नता से चले। और केवल आज नहीं चले, राम जी जब जब चले हर्षि चले। वो दोहा पढ़िए, जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से चले हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरना। कैसे चले? हर्षि चले। राम जी अयोध्या से यज्ञ की रक्षा करने गए, हर्षि चले। बक्सर में आके यज्ञ की रक्षा किए, यज्ञ रक्षा करने के बाद अब मिथिला की ओर चले। कैसे चले? हर्ष चले मुनिवर के साथ। ठीक, आगे चलेंगे, अभी अहिल्या जी का उद्धार करेंगे। अहिल्या जी का उद्धार करके गंगा जी में स्नान करेंगे। स्नान करके फिर चलेंगे। कैसे चलेंगे? हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियरा।
आप दर्शन करिएगा, राम जी जब जब यात्रा प्रारंभ करते हैं हर्ष के साथ करते हैं। ये क्या है? ये कथा कहती है कि जीवन में जब आप प्रसन्नता के साथ कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रसन्नता के साथ जीवन में कोई भी कार्य करिए, हर्ष के साथ करिए, रो कर ना करिए। रो कर किए हुए कार्य का परिणाम 100% आने वाला। कई लोग कामों करते हैं और रोवत भी हैं, बताओ हमें मिले थे करने के लिए, इसे अच्छा ना करिए। और दूसरी बात, जिसका रोने का स्वभाव है उसको कोई काम ही ना दिया जाए, क्योंकि काम बतावत है कि इसको करने वाला कौन होगा। घर में कोई झाड़ू लगा दे तो घर के मालिक को पता चल जाता है कि आज के झाड़ू लगैले बा। हाँ। कई लोग झाड़ू लगावत है, कुली बाहर में भीतरे रह जाता है, झाड़ू लगियो गया झाड़ू। और कई लोग ऐसा काम कर देते हैं कि काम देख के उनको डरता है, भागता है, भागो आया है जरूर पूरा करेगा। है? प्रसन्नता के साथ करिए, भगवान चले। और चलते चलते, आप में कोई बक्सर का है यहां पर? जौनपुर का कोई है? जौनपुर वाले हैं। बक्सर से जब आप आरा की ओर बढ़ेंगे ना बिहार में, तो बक्सर से थोड़ा आगे जाने पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अहिरौली। क्या नाम है? ये वहीं की घटना है। जैसे वहां राम जी पहुंचे, अचानक रघुनाथ जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे राम क्यों रुक गए? राम जी बोले गुरुदेव, ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहते हैं गुरुदेव, ये स्थान ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि मानो यहां पर पूर्व काल में कभी किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले राम, खंडहर को देखकर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां आश्रम रहा होगा? राम जी बोले गुरुदेव, यह स्थान सुहावन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यह स्थान पावन दिखाई पड़ रहा है। यह स्थान की परमाणु बता रहे हैं कि यहां जीवन में पहले कभी भजन हुआ होगा। इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहां किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। और यदि पहले कभी पूर्व काल में किसी मुनि का आश्रम था, तो आज इसकी ये दशा क्यों है? न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी है। और गुरु जी आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया, विश्वामित्र जी ने कहा राम, आप जिनको शिला कह रहे हैं ये गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे चरण कमल रज चाहते, कृपा श्री विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या हैं। इनके पति ने ही इनको शाप देकर शिला का बना दिया। युगों से केवल और केवल आपके चरण के रज की प्रतीक्षा में यहां बैठी हैं। इसलिए हे राघव, कृपा करहो जैसे रघुनाथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कृपा करिए। यहां एक निवेदन करूंगा मैं आपसे, आप सब लोग भगत लोग हैं,
राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति शबरी मैया को सुनाई ना। सबसे पहली भक्ति कौन सी बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी कहते हैं जीवन की पहली भक्ति है संत का संग हो जाए। क्यों? जब आप संत के साथ रहेंगे ना, संत की शरण में रहेंगे, संत के संग में रहेंगे, तो संत जब जब अनंत के सामने बैठेगा अपनी प्रार्थना करने, तो वो संत भगवान से कहेंगे कि प्रभु आपका एक और बच्चा है, हमारे साथ लगा रहता है, थोड़ी उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और यहाँ दर्शन करिए, जब संत भगवान से किसी पर कृपा करने के लिए कह देते हैं तो भगवान फिर पात्रता का विचार नहीं करते हैं, तुरंत कृपा करते हैं। आप मंदिर में गए, मंदिर में पुजारी जी ने प्रसाद दिया, देवता ने प्रसाद दिया, प्रसाद के ऊपर क्या रहता है? तुलसी दल। जब प्रसाद मिला हाथ पर और उस पर तुलसी दल दिखाई पड़ गया तो आप समझते हैं अर्थात इसको भगवान को भोग लगाया जा चुका है। और जब तुलसी दल दिखाई पड़ जाता है तो आप ये विचार नहीं करते हैं कि ये जो प्रसाद है ये ताजा है कि बासी है कि खट्टा है कि मीठा है। तुलसी दल दिखाई पड़ गया, प्रसाद मानकर आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार संत जब कृपा करने के लिए कह देते हैं तो भगवान विचार नहीं करते, तुरंत उस जीव पर कृपा कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम कृपा करहु रघुबीर। और मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, कहते हैं कि भगवान ने अहिल्या जी के ऊपर पांव रख दिया। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मां अहिल्या ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है। राम जी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणिपात होते हैं, दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर रघुनाथ जी पांव कैसे रख देंगे? है? तो यहां क्या हुआ हो? सीधा सीधा भाव तो ये दिखाई पड़ता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि परसत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान ने श्री चरणों को रखा नहीं, परस दिया। परसत पद पावन, परोसना जानते हैं? परोसना मनोज जी, परोसना जानते हैं? परोसना माने हाँ आगे बढ़ाना। नहीं नहीं, गांव में कहो भंडारा उंडारा नहीं पाए का, नीचे बैठ के पंगत में। जब नीचे बैठ के पंगत में पाते हैं ना तो लोग कहते हैं वहां सब्जी परोसिए, वहां दाल परोसिए। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से दिया जाए कि सामग्री चली भी जाए और पात्र का आपस में स्पर्श ना हो। ऊपर से देने को परोसना कहते हैं। ऊपर से देने को क्या कहते हैं? परोसना। यहां राम जी ने पांव रखा नहीं, गोस्वामी जी कहते परसत पद पावन। राम जी ने पांव के रज को परोस दिया। अर्थात एक तो अर्थ ये कहता है कि भगवान